अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं एमडी कैट बाय जाहिद। आज की वीडियो में हम एमडी कैट 2019 का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसका पार्ट 2 सोल्व करेंगे, जिसमें 101 से 120 तक एमसीक्यूज शामिल होंगे। तो एमसीक्यूज 101 है, मैलिक एसिड एंड फोमिक एसिड बोथ हैव सेम फार्मूला दिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब देख सकते हैं कि इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, जबकि उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है डिफरेंट है। तो जो हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं, तो हम इसमें से क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देखें मैलिक एसिड के केस में और फॉर्मिक एसिड के केस में सिर्फ ये वाली साइड की पोजीशन ट्विस्ट है, एक साइड ऑपोजिट है। तो ये ऑपोजिट साइड होने की वजह से इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, एक सिस है और एक ट्रांस मीन ऑपोजिट। तो इस स्ट्रक्चर की बिना पे हम कहते हैं दिस इज डेल्टा ऑप्शन, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट वन इज एल्कीन अंडरगोज। ये हमने बताना कि एल्कीन्स जो हैं वो कौन से रिएक्शंस पे जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब पहले एक बात याद रखें कि एल्कीन्स जो है उनमें पाई बॉन्ड होता है और वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसका बात अंडरस्टूड है कि जो इलेक्ट्रोफिल होंगे इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर शो करेंगे। अब पाई बॉन्ड जो है, चूंकि ये कोई चीज़ ऐड हो सकती है इस वजह से, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हुए, तो यहाँ पे अब तफसील से मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस इज द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल एसिड यील्ड्स। अच्छा, ये नाइट्राइल बनाना है, पहली कंडीशन के हाइड्रोलिसिस होगी नाइट्राइल की, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, ये एक कंप्रीहेंसिव टॉपिक है और ये एमडी कैट में भी एमसीक्यूज आता है। और इसके अलावा जो एफएससी के लेवल में ये एमसीक्यूज भी बार बार पूछा जाता है और एक्सरसाइज में भी है। तो इसकी चार ऑप्शंस में अगर देखें तो नाइट्राइल जो है ये कंप्लीट जब हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं। रीजन सुन लें। रीजन है, अगर इक्वेशन में ड्रॉ कर लूँ, जैसे कि हाइड्रोलिसिस और नाइट्राइल जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सायानो ग्रुप जिसमें होता है। ये दिस सारी तफसील है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ते रहिएगा। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, वो ये कि अगर कन्वर्ट करना है नाइट्राइल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड तो दो मेथड है। एक ये उसका प्रोसेस है, एक एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में ये सारी फला इक्वेशन की तरफ आए। इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन शो कर रहा है ये एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। दिस एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब रिएक्ट करता है यानी हाइड्रोलिसिस होती है, तो इन द एंड देखें, एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अमोनियम साल्ट बनता है। अमोनियम साल्ट ये बताना चाह रहा था। अब बेसिक मीडियम होता, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती, तो इसके नतीजे में अमोनिया गैस बनी है। दिस इज अ डिफरेंस, बना कार्बोक्सिलिक एसिड ही है लेकिन यहाँ पे अमोनियम साल्ट था, यहाँ पे अमोनिया गैस। तो हमारे एमसीक्यूज में उसने पूछा था कि एसिडिक मीडियम में, तो हमने वैसे तो सिंपल उसने पूछा था कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने लिख दिया, लेकिन ये मजीद दो एमसीक्यूज भी आपके क्लियर कर लें। अगर एसिडिक होगा तो अमोनियम साल्ट के साथ, अगर बेसिक होगा तो अमोनिया के साथ। तो ओवरऑल जो है रिएक्शन ये है। तो आप इसे भी तफसील से स्क्रीनशॉट ले लें और मजे से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग द अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। ये बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है, बायो में भी आता है। तो यहाँ पे आप देखें चार ऑप्शन है। हम जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड है, अब इसमें क्या लंबी चौड़ी बहस करनी। पेप्टाइड बॉन्ड हम जानते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों है, केमिकल बॉन्ड है बिटवीन, ये भी आप रीड कीजिएगा, कोई सी इसमें ऐसी बात नहीं है। बस एक बात याद रखिए, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। क्यों कंडेंसेशन का है, यहाँ पे डायग्राम की मदद से देखें, जब ये दोनों बॉन्ड्स आपस में मर्ज होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड रेड कलर से शो किया हुआ है। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। ये एन टर्मिनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है और ये कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है वहां पे एंड हो रहा है, तो सी टर्मिनल। तो इन दोनों जब ये रिएक्ट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो कंडेंसेशन भी यही है। इस वजह से हम इस पेप्टाइड फॉर्मेशन को कंडेंसेशन भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो ये पीछे भी एक इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने पहले बता दिया। जो इससे पहले 20 एमसीक्यू थे ना, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे जो सिंपल मैं जो एक्सेप्शन है, कॉपर और क्रोमियम, ये दो एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे देखें ये एक्सेप्शन को क्लियर किया हुआ है। कॉपर, अगर क्रोमियम की बात करें 24 है, कॉपर में 29। तो यहाँ पे वापस एमसीक्यूज में देखें बीटा जो है वो ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम आइस, ये हमें बताना है कितने होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है, ये वो की एक्सरसाइज में भी है।
डेल्टा इज द ऑप्शन। यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, अगर हम मोल्स की बात करें तो मोल्स हम कहते हैं मैस ओवर मोलर मैस, यही है। अब मैस बताया हुआ 1 किलोग्राम ऑफ आइस, आइस मीन्स वाटर ही है ना, तो 1 किलोग्राम, अब उसकी डेंसिटी जो है वो 1 होती है, इस वजह से हमने 1 किलोग्राम 100,000 ग्राम लिख दिया, और मोलर मैस जो है वो 18 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 55.5 मोल्स आ गया। अब स्टूडेंट के सर एमडी कैट में तो हमें बताया ही नहीं होता, तो हम कैसे विदाउट कैलकुलेटर सोल्व करें? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 18 को 20 लिख लें, सपोज अगर 20 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट 50 आंसर आता है। अब 50 अगर हमने 20 को कम किया, यानी डिनोमिनेटर को जब कम करेंगे तो अंडरस्टूड है कि ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी जो आंसर आएगा। तो देखिए थोड़ा सा कम किया, और इसके अलावा ऑप्शन भी, और कोई ऑप्शन भी नहीं बनती। ये देखिए डेल्टा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एनाइंस और नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। बहुत अच्छा और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज है, तो देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है इसके पास। तो यहाँ पे सिंपल, अगर देखने में, अगर आप वीडियो सोल्व करना चाहते हैं एमसीक्यूज खुद अपनी मदराब के तहत, तो पॉज करके करें। मैं बताता हूँ यहाँ पे बीटा इज द ऑप्शन। रीजन भी सुन लें, हमेशा याद रखें, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp or sp2 इट विल बी प्लेनर, बट इफ sp3 sp3d इट विल बी नॉन प्लेनर। अ मस्ट वॉच वीडियो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अब आपको पता चल गया भाई sp3 होगा तो फौरन हम बता देंगे कि ये जो है वो नॉन प्लेनर है। लेकिन अब मुझे बताएं, अगर हमें पता ही ना हो कि ये मॉलिक्यूल sp3 या sp2, देखने से कैसे पता चलेगा? तो उस चीज को जानने के लिए मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक शॉर्टकट ट्रिक में वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अमीनो एसिड्स आर बाइफंक्शनल कंपाउंड व्हिच आर जनरल फार्मूला दिस अ ट्राइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड बिटवीन एलानिन। ये सारे दिए हुए हैं, एलानिन है, ग्लाइसिन है एंड लाइसिन। देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये कंडीशन है, देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ट्राइपेप्टाइड सजेस्ट हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म। तो हमने बताना है कि पॉलीपेप्टाइड्स कितने बनेंगे। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बीटा इज द ऑप्शन। 6 हाउ, यहाँ पे अगर मैं सपोज करते हैं कि एलेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करें, ग्लाइसिन को जी से, लाइसिन को सी से, तो इनकी कॉम्बिनेशन अगर बनाएं, पहले मैं कहता हूँ ए को पकड़ें और जी के साथ मिला दें, फिर एल के साथ, फिर ए को पकड़ें एल के साथ मिला दें जी के साथ, इसी तरह करके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ये हैं, और ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लीशन की अगर बात करें तो ये तो बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है, हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब क्लोरीन का एक रेडिकल ओजोन के साथ जुड़ता है तो क्लोरीन, ये वाला जो मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर बनता है, ये फिर ओजोन के साथ से एक ऑक्सीजन एटम लेता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, फिर एक रेडिकल बन जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम इट्स। तो ये बिल्कुल एक सिंपल एफएससी के लेवल में भी आता है एमसीक्यूज। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है, ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का जो +2, तो ग्रुप नंबर से हम बता सकते हैं। ग्रुप 7 का जैसे क्लोरीन -1, इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका ग्रुप नंबर है जिसकी बेस पर हम फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सॉल्यूशन कंटेनिंग 85.5 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इन 250 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स मोलैरिटी। ये हमने बताना है मोलैरिटी कितनी होगी। तो ये कैलकुलेशन वाला है, लेकिन अगेन मेरे पास एक ट्रिक है आपके लिए जो सिंपल बना देगी इस क्वेश्चन को। वैसे तो इसको सोल्व करें फार्मूले से तो 1 मोलर जो है इसका आंसर आता है। कैसे, ये कैलकुलेशन देखिए, मोलैरिटी है मैस ऑफ सुक्रोज ओवर मोलर मैस ओवर वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं। देखिए सोल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 1 मोलर। अब 1 मोलर जो आंसर है, इस चीज को मैं अब एक इजी ट्रिक की बात बताता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की कैलकुलेशन आए तो हम जानते हैं कि मोलैरिटी जो है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो आपने सबसे पहले जो ट्रिक करना है, इस तरह इक्वेशन बना लेनी है कि होना क्या चाहिए इसके मुताबिक कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू x ग्राम्स। x मीन कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन यहाँ पे देखें 250 सेंटीमीटर क्यूब्स है और इतने ग्राम्स 85.5 ग्राम। अब मुझे बताएं 250 को अगर मैंने 1000 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एग्जैक्ट 4 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो
तो इसी तरह जब मैं लेफ्ट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे राइट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई। इस तरह करने से क्या होगा कि ये हिस्सा 1000 वाला आ जाएगा, जिन वॉल्यूम नीचे 1 हो जाएगा, तो सिंपल हमने मोल्स में फाइंड करना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने करना क्या है कि जस्ट मोलर में ऐसे डिवाइड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक दोबारा एक बार देखें, हमने पहले इस तरह लिखना है कि 100,000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है x ग्राम्स। कंडीशन क्या दी हुई थी, 250 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम्स। इसको 1000 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है। अब इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करने में तो बैठ जाए, इसे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐसे लिख दें, इसके नीचे मोलर में ऐसे लिख दें, तो फिर इकट्ठी इक्वेशन बना के सोल्व करें, इजी होगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट ऑल्दो ऑक्सीजन लाइज नेक्स्ट टू द नाइट्रोजन येट इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इसको तफसील से पढ़ने की बजाय मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। ये ऑथेंटिक आंसर है। इन ऑक्सीजन देयर एग्जिस्ट रिपल्शन। लेकिन जब नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा स्टेबल की अगर बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो 2 इजाफी होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो 2 इजाफी होते हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी कायम नहीं रहती। तो डेल्टा यहाँ पे ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये, बल्कि उसी की रीजन है। यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है। तो ये क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ xenon ट्राइऑक्साइड इज शोन बिलो which refers to valence shell electron pair repulsion theory Vesper। the shape of xenon ट्राइऑक्साइड क्या होगी। तो यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन होती है। अब वेस्पर वाला टॉपिक, अगर आप इस चैनल पे नए नहीं हैं तो आप जानते होंगे मैं वेस्पर पे ऑलरेडी जो वेस्पर के ट्रिक्स हैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे अगर इसके ऑप्शन देखें तो डेल्टा इज द ऑप्शन। अब आप जानना चाहते हैं ट्राइगोनल पैरामीटर क्यों है। पहली बात, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको उसका, एक हाइब्रिडाइजेशन का और एक वेस्पर का। नेक्स्ट, ये असल में ये चार्ट मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि ये चार्ट आपको किस तरह याद रखना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने वो चीज देखनी है, वो वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये चैप्टर 12 के लास्ट में लिखा हुआ है। टॉलरेंस रिएजेंट हम जानते हैं, सिंपल एल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बताना, ये सिंपल है। अगर यहाँ पे मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूं तो आप याद रखें, FON फोन फार्मूला, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एग्जांपल आई हुई है, तो नाइट्रोजन चार्ली इज द ऑप्शन। नेक्स्ट है CFCs आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दे हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू, देयरफॉर दे आर इंटरेक्ट एंड नॉन टॉक्सिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वर्ड CFS, इतनी बस फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना, बस डायरेक्ट पूछ लिया, द वर्ड CFS इसका मतलब क्या है CFS। तो यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन है, तो ये तो सिंपल था, हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो ओजोन डिप्लीशन भी करवाते हैं। all the collisions in the gases are elastic in nature। what is meant by the elastic collision? सिंपल, इलास्टिक collision क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो collision जिसमें नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अल्फा इज द ऑप्शन। इसमें मुश्किल समझने वाली बात की, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी फायदा होगा। मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरिंग द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ मस्ट बी फॉलोड। ये अगेन सिंपल एक एमसीक्यूज है, तो ये हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, अगर एक मोल लेफ्ट साइड पे है तो दूसरी तरफ भी इतने मोल्स होने चाहिए, तो वो हम मैस को बराबर करते हैं। वो मैस बराबर करना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। Which of the following molecule has sp3 hybridization? अगेन आगे अब आपको कैसे पता चले हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, मैंने पहले भी बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत मजे वाली वीडियो है। ये नहीं मैं कह रहा कि मैंने खुद बनाई है, असल में इस चीज़ का आजाज हासिल है, मैंने पहले बताया कि वे काबिल टीचर्स का एक स्टूडेंट हूँ। तो वो जो ट्रिक आपको बताई है ना, वो आप देखेंगे तो आपको दुनिया का कोई मालिक्यूल आ जाए फौरन बता देंगे सर इसका तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे ये तो सिंपल था, अल्फा मीथेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द एंथैल्पी, विच एंथैल्पी चेंज इज रेलेवेंट इन द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या होती है, ये 4 ऑप्शंस हैं,
यहाँ पे देखें, ये असल में यहाँ पे देखें, ये सोडियम सॉलिड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सॉलिड से गैस में जा रहा है इक्वेशन में, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, ये बात बता दी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो इसमें अगर देखें तो ये फ्यूजन तो हो नहीं सकता, कोई चीज़ फ्यूज तो हो नहीं रही, ना एवेपोरेट हो रही है, फॉर्मेशन। अब ऑटोमाइजेशन की मेथड से भी देखें तो अल्फा ऑप्शन पर दी है, और ये डेफिनेशन भी यही है ऑटोमाइजेशन की, कि जब वन एटम जो है वो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है, एटम्स अलग अलग होते हैं, तो ये हमारे पास जो आती है कंडीशन से हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अगले एमसीक्यूज हासिल किया। अब जो नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।